Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing very well. So बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 ब्रेल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेल क्या होता है? तो ब्रेल एक लिपि है जो ब्लाइंड लोगों के पढ़ने और लिखने में हेल्प करता है। जिसमें क्या होता है, उसमें कुछ सेल बने होते हैं, ठीक है, और सेल के अंदर कुछ रेज्ड डॉट बने होते हैं, मीन्स कि उभरे हुए डॉट्स बने होते हैं, जिसको लोग अपने फिंगर से टच करते हैं, फील करते हैं, फिर उस लेटर या वर्ड को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेल का मेन पर्पस होता है ब्लाइंड पीपल का हेल्प करना। तो आइए चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं और हम देखते हैं कि इस चैप्टर में ब्रेल के बारे में क्या लिखा हुआ है। लेट अस रीड। Long ago in France, a little boy named Louis Braille was playing outside his home. तो बहुत समय पहले फ्रांस में लुइस ब्रेल नाम का एक छोटा सा बच्चा था जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। He was 3 years old. वह 3 साल का था। His father, a blacksmith, was working nearby. और उसके पापा जो लोहार थे उनके पास ही वो काम कर रहे थे। Louis started playing with the tools around him. तो लुइस ने क्या किया, अपने आसपास जो भी उनके औजार पड़े थे उनसे वो खेलने लगा। सडनली अ शार्प टूल प्रेस्ड हिज आईज। और क्या हुआ, अचानक एक शार्प नुकीला सा औजार उसकी आंखों में चुभ गया। ही क्राइड आउट इन पेन। वह दर्द से कराहने लगा। विद इन अ फ्यू डेज ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो एक आंख से अंधा हो चुका था। The other eye also got affected and he became totally blind. और एक आंख से वो अंधा हो चुका था जिसके कारण दूसरा आंख भी उसका इफेक्ट हो गया था और टोटली वो ब्लाइंड हो चुका था। ये देखिए पिक्चर में गिवन है, इसके फादर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और ये छोटा सा बच्चा शार्प टूल के साथ वो खेल रहा है, ठीक है। इसलिए हमें मना किया जाता है ना कि हमें बिल्कुल भी शार्प टूल के साथ नहीं खेलना चाहिए। In 1819, Louis, who was 10 years old, got admission in the Royal Institute of Young Blind Persons in Paris. अब 1819 में लुइस ब्रेल 10 साल के हो गए थे, तो उन्होंने पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स में वहाँ पे एडमिशन करवाया गया उनका। He learned later by using wood, cloth and pins arranged in pin cushions. और वहाँ पे उनको लकड़ी के ऊपर, कपड़े के ऊपर और पिन कुशन में लगे पिनों का इस्तेमाल करके अल्फ़ाबेट्स को सिखाया गया। Around this time, an army man named Captain Charles Barbier de la Cherie had invented something called night writing. और लगभग उसी टाइम कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ला शेरे नाम के एक सोल्जर्स थे, उन्होंने नाइट राइटिंग नाम की एक चीज़ का आविष्कार किया था। It was an alphabet of raised dots and dashes that soldiers can read with their fingers in the dark. तो वो एक सोल्जर्स थे, तो उन्होंने अंधेरे में पढ़ने के लिए नाइट राइटिंग नाम की चीज़ का आविष्कार किया था, जिसके कारण उसमें जो उभरे हुए बिंदु और डैश बने होते थे, उसके कारण जो सोल्जर्स थे वो अंधेरे में भी अल्फ़ाबेट्स को पढ़ सकते थे। However, it was too difficult and therefore not a success. इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, इसलिए ये सक्सेस नहीं हो पाया। बट लुइस, नाउ अ टीनेजर, बिकेम इंटरेस्टेड इन इट एंड सिंप्लीफाइड इट। और लुइस जो था अब टीनेज में पहुंच चुका था और उसके इंटरेस्ट नाइट राइटिंग में होने लगा और उसने उसे सिंपल बना दिया। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट। और उन्होंने पूरे संसार को ब्रेल नाम के अल्फ़ाबेट दिए। ये देखिए इस तरह से ब्रेल लिपि को लिखा जाता है। पहले एक सेल बना होता है, ठीक है, उसके अंदर सेल के अंदर डॉट्स को रेज किया जाता है, ठीक है। ए के लिए ऐसे, बी के लिए ऐसे, सी के लिए ऐसे, डी के लिए ऐसे, ठीक है। इस तरह से ब्रेल लिपि को लिखा जाता है। Thus a blind person taught the world to see. इस तरह से ब्रेल लिपि के थ्रू ब्लाइंड पर्सन भी इस दुनिया को देखना और पढ़ना सीखने लगे। ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। ब्रेल को टच कर पढ़ा जाता है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है। एज यू कैन सी इन द फिंगर देयर इज वन ब्रेल सिस्टम ऑफ ईच ऑफ द 26 सिम्बल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उन सब के लिए अलग अलग ब्रेल चिन्ह हैं, हाँ। जैसे कि ए को हम ऐसे लिखते हैं ब्रेल में, बी को ऐसे लिखते हैं, पी को ऐसे लिखते हैं। हर एक लेटर का अलग अलग
चिन्ह है। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, लेकिन ब्रेल को बहुत ही ज़्यादा जगह चाहिए होता है। दिस इज बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर, क्योंकि सभी लेटर्स को हम एक साथ इकट्ठे नहीं लिख सकते हैं। सिंस ब्रेल रिक्वायर मोर स्पेस, अ ब्रेल बुक इज थिकर दैन द रेगुलर प्रिंटेड बुक। और जब हम लेटर्स को एक साथ इकट्ठे नहीं लिख सकते हैं, जिसके कारण ब्रेल लिखने के लिए ज़्यादा जगह की नीड होती है, इसलिए ब्रेल का जो बुक होता है वो नॉर्मल बुक से ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है। ब्रेल इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल विथ ब्लाइंडनेस, तो ब्रेल जो है वो केवल अंधे लोगों के लिए नहीं है। इवन पीपल विथ साइट कैन लर्न ब्रेल टू, और जो लोग देख सकते हैं वो भी ब्रेल को सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोम्स एंड स्टोरीज इन ब्रेल, और वो ब्रेल को सीखकर छोटे छोटे पोम्स और कहानियाँ लिख सकते हैं। तो ब्रेल जो है सिर्फ वो ब्लाइंड पीपल के लिए नहीं है, जिनके पास आइज़ है, वो जो अच्छी तरह से देख सकते हैं वो भी इस लिपि को सीख सकते हैं और छोटे छोटे पोएम्स और कहानियाँ वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी ब्रेल। अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स गिवन है, वो देख लेते हैं। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मीन्स हो गया लोहार, जो लोहे के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। ये हो गया लोहार। ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स जो देख नहीं सकते हैं। पिन कुशन। इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार। नेक्स्ट है लेटेस्ट थिंक, आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फ़ाबेट। तो ब्रेल अल्फ़ाबेट को आपने डिस्क्राइब करना है, तो हम आंसर लिखेंगे। द ब्रेल अल्फ़ाबेट इज द टच बेस्ड सिस्टम यूजिंग रेज्ड डॉट्स वेयर ईच लेटर हैज़ अ यूनिक डॉट पैटर्न। तो ब्रेल अल्फ़ाबेट क्या होता है, वो टच बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें डॉट्स बिल्कुल रेज्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं, जिसको टच कर कर फील कर कर उसे पढ़ा जाता है, और हर एक लेटर्स का अपना यूनिक डॉट पैटर्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज नाइट राइटिंग नॉट अ सक्सेस। तो नाइट राइटिंग सक्सेस क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि उसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया था। तो हम आंसर लिखेंगे, नाइट राइटिंग वॉज नॉट अ सक्सेस बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू रीड बाई टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लुइस ब्रेल डू टू मेक रीडिंग ईजियर फॉर ब्लाइंड। तो लुइस ब्रेल ने ब्लाइंड पीपल के लिए पढ़ना लिखना आसान बनाने के लिए क्या किया। उन्होंने ब्रेल लिपि बनाया, जिसके कारण जो ब्लाइंड पीपल थे उनका पढ़ना लिखना बिल्कुल ही ज़्यादा आसान हो गया। आंसर लिखेंगे, लुइस ब्रेल मेड रीडिंग ईजियर बाय क्रिएटिंग अ सिंपल डॉट सिस्टम कॉल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड डिस्कस। यू मे हैव सीन पीपल विथ ब्लाइंडनेस वॉकिंग विथ अ वाइट केन, व्हाई इज द केन ऑलवेज वाइट कलर्ड। तो आपने देखा होगा कि जो भी ब्लाइंड पर्सन होते हैं वे वाइट कलर की स्टिक के सहारे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनके पास हमेशा ही वाइट कलर के स्टिक क्यों होते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे, द केन इज वाइट सो पीपल कैन रिकॉग्नाइज दैट द यूजर इज ब्लाइंड एंड हेल्प देम। तो उनकी जो स्टिक होती है वो वाइट कलर के इसलिए होती है ताकि लोग पहचान सकें कि इसका इस्तेमाल करने वाला जो है वो ब्लाइंड है और उसकी मदद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट द वर्ल्ड बिकम्स डार्क फॉर अ डे एंड देयर इज नो लाइट, व्हाट डिफिकल्टीज माइट वन फेस ऑन सच अ डे। तो आप इमेजिन कीजिए कि किसी दिन दुनिया में अंधेरा हो जाए और कोई भी रोशनी ना हो, तो ऐसे दिन में हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या होगा, अंधेरे में हमें रास्ता दिखाई नहीं देगा, हम पढ़ नहीं सकते हैं, चीज़ों से टकरा सकते हैं, और पढ़ने और हमें कुकिंग कोई भी काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे, इन डार्कनेस वी मे नॉट सी द वे, मे हिट थिंग्स एंड कैन नॉट डू वर्क लाइक रीडिंग और कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस स्पीक। क्लोज योर आइज, पिक एन ऑब्जेक्ट, कीप द ऑब्जेक्ट बैक, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस एंड शेयर देम विद द क्लास। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि अपने आँख को बंद कीजिए और किसी चीज़ को आप पकड़िए, ठीक है, और फिर उस ऑब्जेक्ट को वापस रख दीजिए। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपने उसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है, द ऑब्जेक्ट इज माई हैंड वॉज इन शेप। जो भी ऑब्जेक्ट आपके हाथ में था वो कौन सी शेप का था वो आपने यहाँ पे लिखना है। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज राउंड इन शेप, यहाँ पे आप राउंड लिख दीजिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज, वो कैसा था, छोटा था या फिर बड़ा था। लॉन्गर, शॉर्टर दैन माई फिंगर्स, तो वो लॉन्गर था, तो यहाँ पे हम लॉन्गर लिख देंगे।
नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ, तो आपके हाथ में कौन से ऑब्जेक्ट थे वो लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेन या पेंसिल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नाउ एड 2 more लाइन्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। अब 2 लाइन और लिखना है उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे 2 लाइन ऐड करेंगे। द पेंसिल इज स्मूथ एंड हार्ड, नंबर 5 पे हो जाएगा। इट हैज़ अ शार्प एंड फॉर राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेस्ट लिसन। योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, लिसन केयरफुली एंड रिपीट। स्पून, साथ साथ रिपीट कीजिए आप भी। स्पून, स्प्लिंटर, स्पिन, स्प्लैश, स्पीक, स्प्लिट, स्पेस, स्प्लेंडेड, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आई साइट इन एन एक्सीडेंट। किसी एक्सीडेंट में लुइस ब्रेल की आई साइट चली गई थी। समटाइम्स अगो अ न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट अ चाइल्ड लॉस्ट वन आइज वाइल लाइटनिंग अ क्रैकर्स। तो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एक बच्चा था जो जब वो पटाखे जला रहा था तो उसकी चिंगारी आंखों में चली गई, जिसके कारण उसका आंख खराब हो गया। लिस्ट द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम हार्म। तो हम अपने आंखों को हार्म होने से कैसे बचा सकते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग, हमें शार्प चीज़ों से कभी नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है वियर सेफ्टी ग्लासेस, जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमें सेफ्टी ग्लास पहन कर करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स अलोन, हमें फायर क्रैकर्स को अकेले नहीं जलाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फायर और ब्राइट लाइट्स, हमें आग से और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है वॉश हैंड्स बिफोर टचिंग आइज, और अपने आँखों को छूने से पहले हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, उनको पढ़ना है और अंडरलाइन वर्ड को नोटिस करना है। लॉन्ग अगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग नियर हिज होम, तो यहाँ पे वॉज प्लेइंग को अंडरलाइन किया गया है। द कैट्स वर स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड होम, वर स्लीपिंग को अंडरलाइन किया गया है। समीर वॉज प्लेइंग हॉस पॉच लास्ट इवनिंग, वॉज प्लेइंग को अंडरलाइन किया गया है। ऑल द अबव सेंटेंसेज आर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द सम टाइम, तो ये सारे सेंटेंसेज जो है जो पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन कुछ देर तक वो कंटिन्यू रहा था। If the sentences is about one person, animal or bird, we use was, action word और ing। जब भी हम सिंगल पर्सन के लिए हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें was लगाते हैं, अगर प्लूरल के लिए बनाते हैं तो उसमें word लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है द स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे द स्टूडेंट वॉज राइटिंग, और जब स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स वर, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स, तो हम क्या लगाएंगे वर राइटिंग, ठीक है। आओ यहाँ पे चार्ट गिवन है जिसमें प्रेजेंट टेंस में आपका दिया हुआ है, आपने पास्ट में उसे कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे है आई एम स्लीपिंग, तो हो गया आई वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट है द डॉग्स आर, तो डॉग्स है यहाँ पे प्लूरल है डॉग्स, तो क्या लिखेंगे द डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। ये देखिए इस तरह से हम आंसर करेंगे। आई एम स्लीपिंग का हो जाएगा आई वॉज स्लीपिंग, ये हो गया पास्ट टेंस। फिर प्रेजेंट में है द डॉग्स आर वर्किंग एट द स्ट्रेंजर, तो डॉग्स है तो वर्ब हो जाएगा द डॉग्स वर वर्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ लिखेंगे ग्रैंडफादर वॉज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। शिवा इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ हो जाएगा शिवा वॉज राइटिंग अ लेटर। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, पास्ट हो जाएगा ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही We are playing Kho-Kho. We were playing Kho-Kho. The man is using his hands to push his wheelchair. Past में हो जाएगा The man was using his hands to push his wheelchair. Next है look at the picture story. अब यहाँ पे picture story लिखना है आपने. Now fill in the blanks with the suitable options. यहाँ है was clapping, was sitting, was entering, was scattering, was hanging, was feeding, ठीक है। तो पहला है माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग स्टडी
शी डैश हर फ्रेंड, शी वॉज फीडिंग हर फ्रेंड। नेक्स्ट हो जाएगा शी स्कैटर्ड ग्रेन फॉर देम, उसने अपने दोस्तों को ग्रेन्स स्कैटर किया, मतलब दाने फैलाए। तो ये हो जाएगा नंबर 2। हर ग्रैंड मदर डैश आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन द क्लोथ्स लाइन, तो मम्मा ग्रैंड मदर ने हैंग किया क्लोथ्स को, तो ये नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर डैश द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, यहाँ हो जाएगा एंटर्ड, वॉज एंटर्ड, तो यहाँ लिख देंगे हम। When she returned with the clothes pegs, she saw a wonderful scene. The sparrows and squirrel were sitting on the clothes and prevent them to falling. Tarandeep was clapping her hands with joy. Grandmother put the pegs on the clothes and Tarandeep set down a bowl of water for his friends. ठीक है, फिर ये थी आपके चैप्टर 6 ब्रेल की रीडिंग और क्वेश्चन आंसर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।